सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स में से इफ़ कंस्ट्रक्ट को थोड़ा समझा था और उसके साथ हमने एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी लिया था जिसमें हमने एक नंबर यूज़र से इनपुट लिया और उस जो नंबर या जो डिजिट हमने यूज़र से इनपुट लिया था उसको इन वर्ड्स लिख दिया था। उसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल और हम आज की क्लास में लेते हैं जिसमें हम यूज़र से एक और नंबर एंटर करवाएंगे। इस बार यूज़र से कोई सा भी नंबर एंटर करवाएंगे और उसको हम बताएंगे कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है दैट नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब पहले ये चीज़ है कि हम इवन और ऑड का लॉजिक थोड़ा सा समझ लें कि इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है। आई थिंक सबको वैसे तो पता होगा इवन ऑड का लॉजिक क्या होता है, पर फिर भी हम समझें कि जो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है, और जो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है, कोई रिमाइंडर अगर बाकी रह जाता है, मतलब पॉइंट्स में अगर डिवाइड करोगे तो हम सिंपल बोलते हैं कि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आती है, पर हम यहाँ ये चेक नहीं कर पाएंगे पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, वो चीज़ हम नहीं देखेंगे। देखो थोड़ा सा ईजी करते हैं इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उस लॉजिक को। हम सब जानते हैं कि जैसे 6 है, 6 हमारा इवन नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि 6 को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 3 6, और यहाँ क्या आया हमारा, मैंने बोला था ये हमारा क्वोशिएंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। जब हम डिवाइड करते हैं, मैं लिखूंगा 6 डिवाइड बाय 2, तो ये तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा 6/2 तब भी हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 6% सिंबल और 2, इसको परसेंट सिंबल को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, आपको 0 रिटर्न करेगा। आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा याद आ गया होगा। ये सब कौन सा पार्ट था? ये सारा पार्ट हमारा किसका है, ऑपरेटर का है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 6 की बजाय इस बार मैं लेता हूँ 7। आपने 7 को डिवाइड किया 2 से, तो आप लिखेंगे क्या, 7/2, मतलब 7 डिवाइड बाय 2, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2 3 6, और यहाँ पर आ गया 1 रिमाइंडर। ओके, और 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब अगर 1 रिमाइंडर आ गया, आप ये 7 डिवाइड बाय 2 लिखोगे तो उस केस में क्या आएगा, ये पॉइंट तक की वैल्यू चेक करेगा, पॉइंट लगाएगा, और यहाँ पर 0 होने के बाद में 2 5 10 हो जाएगा, और यह रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो मतलब क्वोशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ये तो हमें समझ में आता है अगर हमने सिंगल स्लैश यानी डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ किया है। फ्लोर डिवीजन का यूज़ करोगे आप तो क्या मिलेगा, आपको ओनली 3 मिलेगा, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था कि पॉजिटिव नंबर में आप ये समझ लो कि इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है। ठीक है, फ्लोरिंग कर लेता है, तो 3 आ जाएगा। बट अगर 7% सिंबल और 2, यानी कि अगर आप 7 mod 2 करेंगे तो 7 mod 2 के केस में ये आपके पास जैसे ही आपका पहला रिमाइंडर आया यहाँ, उस वैल्यू को ले लेगा। मतलब आपने किया 2 3 6 और ये 1, तो ये तो हो गया आपका क्वोशिएंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर, तो यहाँ पर 1 रिटर्न होगा। आई थिंक ये चीज़ आपको याद आ गई होगी। सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं 3.5, डबल स्लैश यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल स्लैश यानी डिवीजन ऑपरेटर, और ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर के केस में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर रिटर्न करता है वो आपको समझ में आएगा। अब क्या बात होती है कि हमें कैसे पता लग रहा है कि नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो जब मैंने 6 लिखा था तो उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, ठीक है, क्वोशिएंट 3 आ रहा था। जब मैंने 7 लिखा तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इतनी सी बात पकड़नी है हमारे को कि अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है मतलब परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, मतलब जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना, 0 के इक्वल है और 0 के इक्वल नहीं है। किसकी वैल्यू, रिमाइंडर ऑपरेशन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो। तो उससे हम चेक कर पाएंगे कि हमारा नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, मतलब इवन नंबर है या नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोड क्या रहेगा, आप वही मैंने क्या बोला आपको, एक और वेरिएबल, क्योंकि मेरे पास नंबर रीड कर रहा हूं
तो नंबर रीड कर रहा हूँ, n वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मुझे इंटीजर वैल्यू रीड करवानी है और मैंने लिख दिया इनपुट, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। और यहाँ क्या कहूँगा, एंटर इन्वर्टेड कॉमा में एंटर एनी नंबर या एनी वैल्यू लिख देते हैं, एनी इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते थे आप, जैसा भी मैसेज देना चाहें वो ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अब मैं इसका रिमाइंडर चेक कर सकता हूँ। तो मैं रिमाइंडर चेक करने के लिए या तो मैं यूँ करूँ कि r इक्वल टू n मोड 2, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने ऐसा लिखा और उसके बाद मैं कंडीशन लिखूँ कि इफ r इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, किसकी, इक्वलिटी कंडीशन की। जो r जो वैल्यू आई है, r वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हमें समझ में आ गया रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि रिमाइंडर 0 है तो इवन होगा। इस बात को आप यूँ समझ लो कि आपने किया रीड, किसको, n वेरिएबल को रीड कर लिया। n वेरिएबल को रीड करने के बाद आपने क्या कहा, कंडीशन अप्लाई करी। आपने कंडीशन में क्या लगा दिए यहाँ पर, इज n का मोड किया, किससे, 2 से किया और वो इक्वल हो गया 0 के। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो आप क्या बोलोगे, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ट्रू हो गई तो आपने क्या बताया, ये इवन है। और अगर ये ट्रू नहीं हुई तो आगे आप क्या करोगे वो बाद की बात है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आ गया आई थिंक कि आप लोगों ने पहले रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर लेके उस रिमाइंडर को चेक करवाया, वो रिमाइंडर इक्वल 0 के है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इनसाइड, मतलब इनसाइड की ब्लॉक बनाओगे, इंडेंट करोगे प्रॉपरली और आप क्या लिखोगे, प्रिंट इवन नंबर। ओके, अभी हमने इफ के साथ एल्स नहीं पढ़ा है, मैं इसलिए इफ ही यूज करूंगा और कुछ आगे हम देख लेंगे, इसी प्रोग्राम को इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी केवल इफ का एग्जांपल ले रहे हैं। सभी स्टेटमेंट, यहां वाले सारे स्टेटमेंट प्रॉपरली सेम इंडेंटेशन पे हैं, केवल ये हमारा प्रिंट जो है इनसाइड गया है, इनसाइड इंडेंट पे गया है। आगे फिर हम अगला लिखेंगे, इफ r की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल, ये तो क्या हुआ, इक्वल 0 है, तब तो आप क्या कर दोगे, इवन नंबर है। और r की जो वैल्यू है नॉट इक्वल 0 है, देन इनसाइड इंडेंट करके आप क्या लिखेंगे, टैब प्रेस करके आप क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑड नंबर। तो यहां हमने क्या देखा, ये हमारे दोनों आउटपुट हैं, ये सिंपल प्रोसेस हुआ। मतलब हमने यहां पर क्या करा, इनपुट कर दिया, इधर इनपुट कर दिया, यहां पर प्रोसेस किया, और ये जो है कंडीशन, यहां ये भी एक तरह से प्रोसेस ही हो रहा है, चेक हो रहा है, और उसके बाद यहां आउटपुट हो रहा है, और ये वाला प्रोसेस हो गया, फिर यहां पर आउटपुट हो गया। अब देखो समझना बात को, ये तो चलो अलग बात है, आईपीओ वाला प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसमें क्या था, क्या है यहाँ पर देखने वाली बात, क्या कि पहले रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आया तो ही इवन नंबर लिखेगा, अदरवाइज इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहां से स्किप कर जाएगा। कंडीशन तो चेक होगी, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स आती है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आया, तो इवन नंबर को प्रिंट नहीं करेगा। तो आगे फिर से एक बार और कंडीशन, पहले कंडीशन यह चेक करके आया, फिर से दोबारा कंडीशन चेक करेगा, फिर से दोबारा कंडीशन चेक करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन इस बार, अब देखो, अगर या तो 0 होगा रिमाइंडर या फिर 0 नहीं होगा, दोनों में से एक केस होगा। अगर 0 नहीं है तो हमने वो कंडीशन लिख दी कि r की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर ये प्रिंट कर देगा, क्या, ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, हमारे को स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा ऑड नंबर। मतलब आपका आउटपुट किस तरह से आएगा, देखो आउटपुट किस तरह से आएगा वो मैं बता देता हूँ कि आपके सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर एनी वैल्यू, ये लिखा हुआ आएगा। देन आपने सपोज करो लिख दिया 17। अब आप बताओ 17 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा और मोड लूंगा, यहाँ पर क्योंकि परसेंट लिखा है तो हमने मोड है, मोड लेंगे तो r में वैल्यू आ जाएगी क्या, 1, 0 नहीं आएगी, तो 1 आएगी। तो अब सपोज अब यहाँ 1 आ गई, तो यहाँ r की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंडीशन चेक होगी, r की वैल्यू कितनी है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ट्रू है, तो फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ क्या एग्जीक्यूट होकर क्या प्रिंट हो जाएगा,
प्रिंट हो जाएगा ऑड नंबर। और सपोज करो इसी तरह से अगर आपने वैल्यू लिखी होती, इसी तरह से अगर आपने वैल्यू लिखी होती यहाँ पर 10, तो 10 लिखा होता तो 2 से 10 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 0। 2 5 जा 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आर की वैल्यू 0 होगी। 0 इक्वल टू 0, यस, यहाँ कंडीशन चेक हुई, 0 इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू। ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या लिख देगा यहाँ पर लिख देगा इवन नंबर। लेकिन ध्यान से समझना, ये प्रोग्राम यहाँ नहीं खत्म हुआ, वापस आके फिर से एक बार और चेक करेगा कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है तो वो सारे काम करेगा कंप्यूटर। तो अब क्या करेगा, पहले इसने कंडीशन चेक कर दी कि 0 के इक्वल है, तो हाँ 0 के इक्वल है तो इवन नंबर प्रिंट कर दिया। दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा, दोबारा नहीं, पहली बार ही चेक करेगा कंडीशन को। तो लेकिन ये कंडीशन क्या आएगी, क्या लिखा था हमने यहाँ 0 आया था, 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। 0 नॉट इक्वल टू 0 इज फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए केवल इवन नंबर ही लिखा हुआ आउटपुट आ जाएगा हमारे पास में। आई थिंक मैं आप लोगों को जो इवन ऑड नंबर के लिए जो कोड है वो एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी चीज़ को हम इन दोनों प्रोग्राम्स को और इसके अलावा एक दो प्रोग्राम और हम इफ स्टेटमेंट के साथ, याद रखें मैंने केवल इफ से बताया, इन्हीं चीज़ों को इफ एल्स से भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।